हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी का नोटिस, पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। ईडी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार की संलिप्तता भी मान रही है। इसमें परिवार के सदस्य के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। केस नंबर 2523 के आधार पर यह नोटिस भेजा गया है। 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने इस पूछताछ में पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में ईडी की रडार में है। रांची में हुए जमीन घोटाले की जांच में अब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। इसी मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट और 8 सितंबर को परिणाम घोषित। झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह सीट झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर पहले ही ऐलान कर दिया है कि यहां किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं एनडीए की ओर से डुमरी में आजसू पार्टी का प्रत्याशी उतरा था। दरअसल विधानसभा चुनाव में यहां जगन्नाथ महतो जीते थे। आजसू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी और आजसू प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। अब चूंकि आजसू बीजेपी एनडीए गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में है तो उसे समीकरणों से उम्मीद है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक डुमरी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वहीं 8 सितंबर को मतों की गिनती की जाएगी। 17 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अगस्त नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। झारखंड आदिवासी महोत्सव पर डाक टिकट व 35 पुस्तकों का होगा लोकार्पण। 9 एवं 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में झारखंडी खान पान, परिधान, फैशन शो, आदिवासी व्यंजन के स्टॉल लगेंगे। विविध जनजाति सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रमों की छटा बिखरेगी। मुख्य अतिथि के रूप में शिबू सोरेन एवं सीएम हेमंत सोरेन समारोह में मौजूद रहेंगे। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 पर डाक टिकट का लोकार्पण किया जाएगा। 35 पुस्तकों का भी लोकार्पण किया जाएगा। 1:45 में सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन होगा। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित फिल्मकार मेघनाथ और बीजू टोपो की फिल्म नाची से बांची और मुंडारी सृष्टि कथा दिखाई जाएगी। श्री प्रकाश की फिल्म इर दिखाई जाएगी। निरंजन खुजूर की फिल्म देवी दुर्गा पहाड़ा एपड़ा काना प्रदर्शित की जाएगी। शेराल मुर्मू की फिल्म सेंध्यानी और रावा का भी प्रदर्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में शराब बिक्री हुई मुश्किल, 13 जिलों को नहीं मिली प्लेसमेंट एजेंसियां, खत्म होने वाली है डेडलाइन। झारखंड में शराब बेचने के लिए खोजने से भी प्लेसमेंट एजेंसियां नहीं मिल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अब तक राज्य के 13 जिले ऐसे हैं जहां के लिए प्लेसमेंट एजेंसियां नहीं मिल सकी है। ऐसे जिलों में राज्य सरकार के आदेश पर आगामी 31 अगस्त तक के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को दैनिक मानदेय पर सेल्समैन रखकर शराब की बिक्री करवाने की अनुमति प्राप्त है। यह 4 महीने की डेडलाइन भी समाप्त होने की कगार पर है। आगामी 31 अगस्त को डेडलाइन समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इन जिलों में शराब कैसे बिकेगी यह निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है। हो सकता है राज्य सरकार राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए डेडलाइन आगे भी बढ़ाए। फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। झारखंड पुलिस ने बनाई अनोखी रणनीति। 2 मामले हैं दर्ज तो घर के सामने खड़े होकर खिंचवानी होगी फोटो। जमशेदपुर पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। जमशेदपुर पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। इस बार पुलिस के निशाने पर वैसे अपराधी होंगे जिनके खिलाफ 2 पेशेवर अपराध के मामले दर्ज हैं और वे फिलहाल जमानत पर हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है और उस सूची के आधार पर रात में पुलिस की
टीम उनके घर पर दबिश दे रही है। घर पर मिलने की स्थिति में उसे घर के सामने खड़ा करने के बाद तस्वीर खींच रही है। ऐसे अपराधियों की संख्या 3000 के करीब है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा। झारखंड के गोड्डा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले हनवारा थाना क्षेत्र के भैरोचक निवासी आरोपित मोहम्मद अंसर को दोषी पाया है। आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं नाबालिग से छल करने के आरोप में 6 महीना सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता के पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। पीड़ित परिवार स्कीम के तहत पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसित किया गया है। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजी गई है। सीएम हेमंत सोरेन को मिले ईडी के समन पर जेएमएम का फूटा गुस्सा, कहा यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले ईडी के समन का 70 और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने विरोध किया है। मोर्चे के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसकी पटकथा पूर्व में लिखी जा चुकी है। बुधवार को आदिवासी महोत्सव दिवस है और उसके एक दिन पहले समन जारी करना यह प्रमाणित करता है कि आदिवासी महोत्सव से इनके पेट में दर्द हो रहा है। 15 अगस्त से एक दिन पूर्व पूछताछ के लिए समन करना बुलाना भी यह प्रमाणित करता है कि इनकी मंशा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन चुनौतियों से नहीं घबराता। सभी चुनौतियों का पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामना किया है। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज। झारखंड के रांची जिले में बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाले 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भूखंडों की अवैध खरीद बिक्री मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को अदालत से राहत नहीं मिली है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने छवि रंजन को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए छवि रंजन की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि छवि रंजन इस मामले में निर्दोष है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसका विरोध ईडी के वकील ने किया। उन्होंने कहा कि छवि रंजन ही फर्जीवाड़ा कर जमीन खरीद बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से प्रति उत्तर दाखिल की गई थी। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह में गरजे जयराम महतो, कहा खनिज देकर हम फटी कमीज पहनने को हैं मजबूर। युवा टाइगर के नाम से चर्चित झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह अंचलिक मैदान में सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। उन्होंने लोगों से अपने एक वोट की ताकत के बारे में जानकारी दी। कहा कि वर्तमान में जेएमएम सरकार जल, जंगल और जमीन की सरकार बताते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार में अधिकतर जंगल उखाड़े गए हैं। गरीबों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। आम लोग ना तो उस जमीन पर खेती कर पा रहे हैं और ना अपना हक जता पा रहे हैं। युवा टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आप लोग आज सवाल बनकर यहां आए हैं। आपके पास सवाल है लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार धोती और साड़ी बांट रही है। हमें नौकरी चाहिए, साड़ी धोती नहीं। शहीदों के बलिदान को बेकार ना जाने दे। याद रखें, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमने तो सब लुटा दिया है, लेकिन हमें क्या मिला है। सिमडेगा के कोलेबिरा में नदी में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के भिंजपुर में नदी में डूबने से 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोलेबिरा थाना क्षेत्र के भिंजपुर निवासी शिव नारायण सिंह की 3 वर्षीय पुत्री जय माता कुमारी अपनी मां जेठमुनि देवी के साथ खेत गई थी। मां खेत में काम कर रही थी और बच्ची खेत में खेल रही थी। इसी दौरान बच्ची के फ्रॉक में कीचड़ लग जाने पर वह फ्रॉक को धोने के लिए खेत के बगल में ही स्थित नदी में चली गई। इसी दौरान नदी के तेज धारा में वह बह गई। कुछ देर बाद जय माता खेत में नहीं मिली तो उसकी मां इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह नहीं मिली। लोगों को शक हुआ कि बच्ची नदी की तेज धार में बह गई है। इस घटना की जानकारी मंगलवार सुबह परिजनों ने कोलेबिरा पुलिस को दी। सूचना मिलने पर अंचल अधिकारी हरीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और बच्ची को ढूंढने लगा। इसी दौरान एक चट्टान में
फंसा हुआ बच्ची का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।